तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नशीब वेळेत आलात। कहाँ रह गए थे आप? माधवी, वो सब मैं बात बताता हूँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आत्माराम। अरे अरे या हाँ, या बस बैठो। बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। ओ विनोद, बहुत दिन के बाद। गाँव में सब ठीक? ठीक होता तो तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आते आत्माराम। क्यों, क्या हुआ? भाऊ, सोनू। काय झालं सोनूला? हाँ? सोनू। सोनू ने बहुत बुरा किया आत्माराम। क्या किया क्या सोनू ने? प्यार। भागकर शादी की उसने मंदिर में। सोनू ने भागकर मंदिर में शादी कर ली? अरे क्या बोलते थे? शाहू, वो उनके सोनू की बात कर रहे हैं, सुने ना की हो ना? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे हैं? मतलब ऐसे कैसे भाग के शादी कर ली? हाँ। सिर्फ भागकर शादी नहीं की, शादी करके भाग भी गए। हाँ? अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के के साथ शादी की उसने। हमें क्या पता था कि कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ 2.5 अक्षर पढ़े जा रही है वो। 2.5 अक्षर म्हणजे? 2.5 अक्षर प्यार के। लड़का हमारे गांव का है, आमच्या बाजूला राहत होता। हे सगळं काय झालं आत्माराम? अब हम क्या करें? अरे गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। अरे विनोद, शांत हो, पानी शांत हो। मुझे क्या लगता है, अभी जो हो गया है उसका हमें स्वीकार करना चाहिए, नहीं कहो? नहीं, मैं क्यों स्वीकार करूं? मतलब ये क्यों स्वीकार करेगा? आत्माराम, हमने स्वीकार कर लिया है। क्या? लेकिन अब हमारा समाज हमें स्वीकार नहीं कर रहा है, हमें समाज से बेदखल किया जा रहा है। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं बेदखल? हाँ, यार क्या अर्थ है? माधवी, 2 दिन बाद पंचायत बैठने वाली है गांव में, और उसमें ये फैसला होगा कि समाज के साथ साथ हमको गांव से भी निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? बिल्कुल, इसलिए हम तुम्हारे पास आए आत्माराम। गांव में तुम्हारी बहुत इज्जत है, लोग तुम्हारी बातों को नहीं टालते। जरूरत पड़ेगी ना तो मैं तुमको फोन करूंगा, तुम गांव आ जाना और उन लोगों को समझाना, बच्चों की की हुई गलती की सजा वो हमें ना दे। हाँ, मैं बिल्कुल आऊंगा विनोद, उनको समझाऊंगा कि बच्चों की गलती की सजा पेरेंट्स को ना दे। आत्माराम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। धन्यवाद आत्माराम। अरे धन्यवाद काय त्यात विनोद, मैं हमेशा सच्चाई का साथ देता हूँ। मला माहिती आहे आत्माराम। अरे खूप खूप आभारी आहे। कोई बात। चला निघतो आम्ही। हाँ हाँ, तुम जरूर आना। हाँ, आएंगे। काळजी करू जरूर या हो, माधवी। नक्की। सावकाश जा हाँ तुम्ही। आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। हाँ। कितना टेंशन में दोनों बेचारे। अरे तो होंगे ही ना टेंशन में, बच्चे ऐसा करेंगे तो टेंशन तो आ ही जाएंगे ना माँ बाप। सोनू ने जो भी किया ना गलत किया। हाँ? क्या किया सोनू ने? अहो, सुने ना ने उनकी सोनू सगळीकडे आपलेच सोनू दिसते, जगात दुसरे सोनू आहेत। अरे बाप, तो चिंता तो होगी ही ना। अच्छा तुम बैठो, मुझे बात करनी जरूरी। बैठो। काय झालं? 1 मिनिट। हाँ, अंजलि भाभी है भैया, महिला मंडल की मीटिंग है, उनके घर में भूल ही गई। हाँ अंजलि भाभी, हाँ मैं बस नीचे उतर ही रही हूँ। हाँ बस आ रही हूँ। हाँ अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐका मी काय म्हणते, मैं जा रही हूँ अभी अंजलि भाभी के घर। आम का ऑर्डर दिया है मैंने, तो वो कभी भी डिलीवरी करेगा। हाँ तो आप बिल्कुल भी घर से मत निकलना। हाँ मेरी बात तो सुन। बाद में बात करती हूँ ना। अच्छा अरे माधवी, ये हो क्या रहा है? माधवी से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है मुझे। ये माधवी को भी आम आज ही मंगाने थे। अरे मुझे कॉलेज जाना था ये देखने के लिए कि टप्पू मेरी सोनू को फंसाने के लिए और क्या क्या करता है। क्या करूं? अभी तो माधवी आने के बाद ही जाना पड़ेगा। अंजलि भाभी,
आपका ये शरबत ना एकदम यम्मीलिशियस। कच्ची कैरी का शरबत बनाने में अंजलि भाभी की मास्टरी, एकदम मास्टरी। थैंक यू। और कच्ची केरी का अचार बनाने में आपकी मास्टरी है। अचार से याद आया, मैंने आम की डिलीवरी मंगाई थी, तो अभी आई होगी, तो मुझे धोना है, काटना है, बहुत सारा काम है, तो मैं निकलती हूँ। क्या माधवी भाभी, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे कब से बैठे हैं हम लोग, जल्दी क्या? हाँ वही तो, बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ वो क्या है, और ये भी घर पे अकेले है ना, तो बोर हो रहे होंगे ना। ओहो, और आपके बिना हम बोर हो गए उसका क्या? क्या? आप 2 मिनट रुकिए, मैं एटीएम स्पेशल केक लेके आती हूँ, वो चेक कर जाना। बबीता जी को खिलाइए ना, वो खा लेंगे हो ना बबीता जी। कोमल भाभी भी खाएंगे है ना? मुझे भी लेट हो रहा है। अरे बाबा, चॉकलेट केक है। नक्की ना? हाँ, रुके अभी आई। हाँ हाँ लाइए लाइए। टेंशन हो जाता है। अरे एटीएम स्पेशल। माधवी भाभी, मेरी एक फ्रेंड को ना 2 किलो आम का अचार चाहिए था। हाँ अचार रेडी है ना, आप जब बोलो मैं देके जाऊंगी आपको। नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं आके लेके जाऊंगी। बड़ा हरकत नहीं। वेरी नाइस। क्या हुआ माधवी भाभी, क्या सोच रहे हो? नहीं, वो आम की डिलीवरी होने वाली थी ना, तो इन्होंने डिलीवरी ली होगी नहीं, तो इसके बारे में सोच रही थी। माधवी भाभी, भिड़े भाई कैसे बोल सकते हैं? वो तो अपने काम में एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है। नहीं वो तो है ही परफेक्ट एकदम, पर पता नहीं सुबह से आज एकदम खोए खोए से है। अभी वो सब सोचना बंद करिए माधवी भाभी, और केक का मजा लीजिए। हाँ, खाइए। चलो चलो। बाप रे, आग लग गई मेरी। 8 बज गए। माधवी, ए माधवी, लगता आई नहीं अभी तक। सोनू, ए सोनू, ये भी नहीं आई। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? ये टप्पू मेरी सोनू को कहां लेके गया होगा? कॉलेज जाके देखना ही पड़ेगा। अरे कहाँ लेकर जा रहा है टप्पू? तू चलना सोनू, तू चलना। और कहाँ? चल तो सही। लोवर्स पार्क? वो ग्यालास रे आता। टप्पू कहाँ लेकर जा रहा है? सोनू सरप्राइज है तेरे लिए, आराम से। चल। कब से ये बोल रहा है टप्पू, बता ना। एक सेकंड, हल्का सा राइट। राइट, ओके। आराम आराम, राइट। सॉरी, अबे बता ना कहाँ लेकर जा रहा है? एक स्टेप डाउन। डाउन। हाँ, नाइस। Okay. हल्का लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, इजी राइट 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 राइट। टप्पू यार बता ना। सरप्राइज है। एक सेकंड, लिफ्ट कर लेग। ओके। नाइस। अब अपनी आंखें मत खोलना, अरे पर। ठीक है? ओके। टप्पू मुझे बताएगा क्या हो रहा है? टप्पू। अब अपनी आंखें खोलो। टप्पू। सोनू, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं।
अब बस सिर्फ एक दीवार है हमारे बीच, और वो है तुम्हारे बाबा। लेकिन तुम टेंशन मत लो सोनू, उस दीवार को मैं मेरे प्यार के बुलडोजर से तहस नहस कर दूंगा। ना वो निशान मिटा दूंगा उसका। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आई लव यू सोनू। भिड़े अंकल, मुझे बुलडोजर से उड़ाएगा तू? अब देख मैं क्या करता हूँ। और ये क्या है? गुलाब। अरे ते मला पण दिसतंय। चल तू। पापा! ए तू चुप बस, एक शब्द बोलने को तू। मैंने तय कर लिया सोनू, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए गांव भेजने वाला हूं। तुम्हारी पढ़ाई शादी वादी सब गांव में होगी। अंकल, तू अंकल मत बोल मुझे। छोड़ दीजिए मुझे। अब मैं तुम्हें सिर्फ छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। चल चल पापा! चल पापा शांत! चल पापा! चल। जेठालाल, जेठालाल, क्या हुआ भिड़े? संभालो अपने नालायक टप्पू को। ए भाई ए, जबान संभाल के बात कर। अरे क्या हुआ? पप्पू जी टप्पू को नालायक बोल रहा है। फील्डी मास्टर, एक शिक्षक होके ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, शर्म नहीं आती तुझे? वही चाचा जी वही, मैं कभी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन आपके इस टप्पू की वजह से मैं उस सीमा तक पहुंच गया। कौन सीमा? अरे सीमा मतलब हद चाचा जी, हद। ये आपकी इस टप्पू की वजह से मैं उस हद तक पहुंच गया कि मुझे ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ा। अरे लेकिन ऐसा क्या किया मेरे टप्पू ने? हाँ, आपके इस टप्पू ने मेरी भोली भली सोनू को फूल दिया है, फूल। तो क्या है? तो अरे फूल दिया है, फूल, गुलाब का फूल, वो भी लाल कलर का। हाँ तो? अरे तो क्या है? तो एक लड़का लड़की को लाल कलर का गुलाब का फूल देता है तो क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? जानबूझ क्या कर रहे हो? अरे सच में नहीं पता है भाई। टप्पू ने सोनू को प्रपोज किया है, प्रपोज। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। अरे एक मिनट, प्रपोज मतलब क्या? हम अरे वाह, अरे वाह वाह भिंडी मास्टर, आजा आजा। अरे आज से हम सिर्फ पड़ोसी नहीं रहेंगे, रिश्तेदार भी बन जाएंगे। अरे क्या बोल रहे चाचा जी आप? अरे बराबर तो बोल रहे हैं बापूजी। अरे क्या बराबर बोल रहे हैं? तुम जैसे आदमी को कौन अपना समधी बनाएगा? अरे भाई मुझ जैसे आदमी मतलब कहने का चाहता है तू? हाँ, क्या खराबी है मेरे जेठे में? अरे आपके जेठे की खराबी ना टप्पिया तक फैल गई है। अरे पूरे खानदान में प्रॉब्लम है इसके। तुम्हारे फैमिली का नाम गड़ा नहीं, झगड़ा फैमिली होना चाहिए था। बस कर भिड़े, बस कर।
हमारे ही घर में आके हमारे ही खानदान के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है तू। टप्पू, जितनी मर्जी उतना फूल तू दे सोनू को, मैं देखता कौन रोकता है तुझे। कौन क्या, मैं रोकूंगा इसे। टप्पू, तू सोनू को गुलाब का फूल देना और इसे जुलाब की गोली देना। अरे जुलाब की गोली इनको दो, इनको बार बार करते रहते हैं। इनको तो जरूरत ही नहीं पड़ती है भाई। ये देखिए ना, नहीं जाएंगे। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। किसको नहीं छोड़ूंगा? देवा, सपना देख रहा था मैं, आंख लग गई थी मेरी। वो आम वाला बेल बजा के गया, आपने दरवाजा ही नहीं खोला। वो तो अच्छा हुआ मुझे मिला नीचे, नहीं तो डिलीवरी नहीं होती आज। माधवी ये सब छोड़ो, तुम बैठो, थोड़ी जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं, एक मिनट, आप पहले शांति से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। यहाँ मुझे सोनू की फिक्र हो रही है और इससे आराम से बैठ के बात करनी है। मैं जब तुम्हें सारी बात बताऊंगा ना माधवी, तो तुम्हें पता चलेगा कि बात कितनी गंभीर है। ये सोनू अभी तक क्यों नहीं आई? अरे इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, ठीक है पानी। अरे ते पानी ठेव बाजूला, तुम बैठो इधर, बैठो बैठो, जरूरी बात करनी ना मुझे। हाँ बरोबर है, बोलिए बोलिए। हाँ तो बात दरअसल ये है। अरे बच्चों, आओ आओ बच्चों, बैठो बैठो। नहीं आंटी, बैठेंगे नहीं। तो क्यों आए हो? अहो, ये मतलब किस काम से आए हो असर? और ये क्या सोनू का है? तुम लोग ऐसा सोनू नहीं है? सोनू नहीं आई है इसलिए हम लोग आए हैं। क्या मतलब? मतलब सोनू नहीं आई है ना, इसलिए उसका बैग देने के लिए आए। ओ, तो सोनू का है? सोनू नहीं आई हैं? मतलब सोनू अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई है, रात तक आ जाएगी। अच्छा। अकेले? नहीं, टप्पू है ना उसके साथ। टप्पू? उसमें अब इतना चौक क्यों रहा है? काहे बड़ा? टप्पू से ना हमेशा जहाँ भी जाती है साथ में जाती है, लेकिन अभी टप्पू और सोनू ही गए हैं, आप तीनों तो गए नहीं ना, इसलिए वो चौक गए। वो सोनू के दोस्त के बर्थडे पार्टी में हम कैसे जा सकते हैं? तो फिर टप्पू क्यों गया? वो टप्पू और सोनू की कॉमन फ्रेंड है इसलिए। वो लोग पार्टी में जा रहे थे, हम लोग घर आ रहे थे, तो उसने कहा जाते जाते मेरे घर पे बैग दे देना, तो हम ले आए। कमाल है, फोन करके बताना चाहिए था ना सोनू को, ऐसे बिना बताए जाते नहीं कभी वो। नहीं बेटा अंकल, वो आपको फोन करने ही वाली थी, लेकिन फोन की चार्जिंग खत्म हो गई, तो उसने कहा कि आपको इन्फॉर्म कर दे। थैंक यू सो मच बाड़ानो बैग देने के लिए। आप लोग बैठो ना, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, लेट हो रहा है। नहीं तो कोई हरकत नहीं, नाश्ते के लिए टाइम नहीं है ना, तो मैंने लड्डू बनाए सुबह ही, तो वो खा के जाना। हाँ, 1 मिनट आलस में। परफेक्ट लड्डू के लिए कौन मना कर सकता है भला? सिंगदाणे के लड्डू है। थैंक यू। चलो बाय। वेलकम। ये टप्पू भी ना अपनी हदें पार कर रहा है माधवी। उसको सोनू के साथ पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी? और अगर उसको जाना था तो सोनू को उसके साथ जाने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया आपको? क्या कुछ भी सोचते हो आप? आपको पता है ना टप्पू और सोनू अच्छे दोस्त हैं। अरे तुम समझ ही नहीं रही हो माधवी। माले बाबा, अरे तुम रुको, कहाँ जा रही हो तुम? अरे हाँ, तुम्हाला द्यायचंच राहिला लाडू है क्या? लाडू रखो, लाडू नहीं चाहिए मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ, लेकिन मैंने आपके लिए चाय रखी है, वो लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। हाँ, आले आले आले। अरे काय चाललंय काय? माधवी समझ ही नहीं रही है। और ये हो क्या रहा है? पहले सोनू को फूल दिया, फिर ग्रीटिंग कार्ड दिया, और अभी दोनों पार्टी में भी गए। ये माधवी ऐसे नहीं मानेगी, उसको प्रूफ दिखाना ही पड़ेगा। वो फूल और कार्ड टप्पू ने सोनू को दिया है, वो जरूर सोनू के बैग में ही होगा। तो मैं क्यों झिझक रहा हूं? मैं सोनू का पिता हूं, उस पर ध्यान रखना मेरा फर्ज और अधिकार दोनों है। अहो! ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब सोनू की बैग चेक कर रहा हूं। क्यों? अरे क्यों मतलब? पिता हूं मैं उसका, जो चिंता है उसकी,
आप उसके पिता हो तो मैं उसकी माँ हूँ, और जितनी चिंता आपको है ना उतनी चिंता मुझे भी है। लेकिन ऐसे उसकी बैग चेक करना गलत है। देखो माधवी, इस वक्त मैं क्या सही है क्या गलत है ये नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन बैग क्यों चेक करनी है आपको? क्योंकि सोनू की बैग में गुलाब का फूल है, वो भी लाल कलर का, और एक ग्रीटिंग कार्ड भी है। हाँ तो? अरे तो क्या, तो ये सब टप्पू ने उसे दिया है। क्या कुछ भी? कुछ भी? ठीक है, तुम खोलो और चेक करो। करो करो, चेक करो। देखो क्या है उसपे, देखो, निकालो निकालो, चेक करो इस पे क्या है। भैया, क्या है? गुलाब का फूल। कौन से कलर का है? लाल। हाँ, तो कौन सा दोस्त दूसरे दोस्त को लाल कलर का गुलाब का फूल देता है? और देखो अंदर क्या है, ग्रीटिंग कार्ड है, देखो। ये सब टप्पू ने उसे दिया है। आपको कैसे पता? बताता हूँ, आज सुबह से मैं अपने पिता होने का फर्ज निभा रहा हूँ माधवी। मंजे? क्या हुआ, सुबह जब मैं एक बालकनी में गया, मतलब आपने हमारी सोनू का पीछा किया? ये गलत है। यार कोई गलत बात नहीं है, और मैंने पीछा किया उस बारे में मत सोचो। मेरे पीछा करने के बाद ये जो सच्चाई सामने आई है ना, उसके बारे में सोचो। अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी ना माधवी, तो हमारा हाल भी विनोद और वनिता जैसा हो जाएगा। देखा ना कितने परेशान थे वो। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? टप्पू और सोनू सिर्फ दोस्त हैं। मुझे पूरा भरोसा है मेरी बेटी पर। अरे भरोसा कांच की तरह होता है माधवी, कभी भी टूट सकता है। और कौन सा सिर्फ दोस्त कार्ड और गुलाब देता है? दो कार्ड दो मुझे, मैं भी इसे खोलता हूँ, साथ में तुम्हारी आंखें भी खुल जाए। क्या लिखा है देखो, टू माई एंजल। ये देखो क्या लिखा है, लव यू, हार्ट बना हुआ है, गुलाब की पंखुड़ियां है। I love you. I love you. म्यूजिक बज रहा है। सिर्फ म्यूजिक नहीं बज रहा है, क्या बज रहा है सुना? आई लव यू ऐसा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे जो लिखा है वो पढ़ोगी ना तो तुम्हें भी 440 वोल्ट का झटका लगेगा। पढ़ो पढ़ो। To my angel, thank you so much. I'm blessed to have you, my angel. I love you to the moon and back. अब यकीन हुआ ना कि मैं जो कुछ भी बोल रहा था टप्पू के बारे में वो सच है? हाँ। नहीं। मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अरे कमाल है माधवी, सच आईने की तरह तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम कंफ्यूज हो रही हो। क्यों? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? ये ग्रीटिंग कार्ड, इस पे लिखे हुए शब्द मेरी बात का प्रमाण दे रहे हैं ना? हाँ? ये गुलाब का फूल चीख चीख मेरी बातों का प्रमाण दे रहा है ना? जवाब दो माधवी, जवाब दो। देखिए, दिमाग आपकी बात मान रहा है, लेकिन मेरा दिल ये सच नहीं मान रहा है। अरे क्यों? क्योंकि ये माँ का दिल है। ठीक है, तुम्हारा दिल भी ये बात मानेगा। मैं अभी सोनू और टप्पू को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ और टप्पू की खबर लेता हूँ। ओह, अभी क्यों बुलाना है उनको? ऐसे अच्छा लगता है क्या बीच पार्टी में से बुलाना? पार्टी खत्म होने के बाद घर ही आने वाले हैं ना, तभी बात कर लेना। उनको आने में देर हो जाएगी और तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकता माधवी। ये सोनू का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ओ, उसकी बैटरी नहीं है, बताया ना पिंकू ने आपको। बैटरी नहीं है, तेरी फोन लावायचं। अरे मैं सोनू को फोन नहीं लगा रहा हूँ, मैं टप्पू को फोन लगा रहा हूँ। अहो, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। माधवी, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। ये टप्पू की हिम्मत कैसे हुई सोनू को आई लव यू बोलने की? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अभी आपके मिस्ड कॉल गए हैं ना, कॉल बैक करेगा वो आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार करने के अलावा क्या कर सकते हैं आप? जेठालाल से बात कर सकता हूँ। जेठा भाई? माधवी, जब बच्चे अपनी हद पार कर देना तो पेरेंट्स से शिकायत करनी पड़ती है। ये टप्पू की ऐसी हरकतों की वजह से पानी सर से ऊपर चला जाए ना, उससे पहले मुझे जेठालाल से बात करनी होगी। अभी उससे बात करता हूँ और फिर उसकी दुकान चला जाता हूँ।
ये जेठाल का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये तो मेरा ही फोन स्विच ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, चार्ज करके फिर फोन करता हूँ। आइए भाई साहब, बोलिए। मुझे टीवी देखना है। जरूर। अरे बाघा, जी सेठ जी। टीवी दिखाओ। अच्छा आइए सर, आइए इस तरफ आइए। ये हो गया। और बोलिए। और तो सब बढ़िया है, चल रही है जिंदगी। अरे और क्या काम है वो पूछ रहा हूँ आपसे नट्टू काका। वो मिलन भाई अपना ऑर्डर फाइनल करने के लिए आ रहे हैं, आपको याद है ना? हाँ याद है। एक काम करना, वो मिलन भाई है तो मैं उनके साथ मीटिंग गोडाउन में करूंगा, ताकि यहाँ कस्टमर लोग आएंगे जाएंगे तो डिस्टर्ब होगा। जी 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 सेठ जी। और बोलिए। वो सीए को अकाउंट्स की फाइल भेजनी है, आप जरा नजर मार लेंगे? हाँ हाँ लाइए। फाइल गोडाउन में है, मैं लेके आता हूँ। हाँ ले आइए ले आइए। ओहो, बहुत इंटरेस्ट से टीवी देख रहे हैं। लगता है पीस पसंद आ गया, लेकिन बाघा के बाजू में चुपचाप खड़ा है। बाघा, अरे तू बाजू में चुपचाप खड़ा क्या है? कस्टमर को टीवी की विशेषताओं के बारे में सब समझा। सेठ जी मैं 2 बार समझाने गया तो दोनों बार उन्होंने मुझे चुप कर दिया। तुम चुपचाप खड़े रहो, कुछ बोलो मत, मुझे शांति से टीवी देखने दो। अच्छा। पसंद आया क्या टीवी? हाँ मस्त है। तो पैक करवा दो। टीवी? हाँ। नहीं नहीं, मुझे टीवी खरीदना नहीं है। मतलब? मैं तो सिर्फ यहाँ टीवी देखने आया हूँ। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, बाहर बाहर निकलो। ओ भाई साहब, तमीज से बात कीजिए। देखिए, जब आपने मुझे पूछा बोलिए, तो मैंने भी बोला ना कि मुझे टीवी देखना है। और उसके बाद आपने वो भाई साहब को बुलाया और कहा कि इनको टीवी दिखाओ। निकल निकल यहाँ से, बुलाओ पुलिस को। सॉरी सॉरी। निकल, चल निकल यहाँ से। जाता हूँ। मालूम है, निकल। शांत हो जा, शांत हो जा। अरे सेठ जी, ये कोई तरीका है? ऐसे ही खुले आप दुकान में टीवी देखने आ गया? कल को बोलेगा मेरे पास कपड़े हैं, आपके पास वॉशिंग मशीन है, कपड़े धो लो। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, गया चला गया तो। लेकिन ये क्या तरीका है सेठ जी? बेटा बेटा शांत हो जा, बेटा शांत हो जा। गया वो गया गया। हाँ पानी वानी पी ले। हो गया चल, हो गया। शांत हो जा। हाँ नटू, हाँ लाइए। फोन उठाओ जेठालाल। अरे ये बार बार फोन काट रहा है मेरा। बिजी होंगे। अरे तो क्या हुआ, उसको मेरा फोन उठाना पड़ेगा। जब तक वो फोन नहीं उठाएगा ना, मैं बार बार फोन करता ही रहूंगा। सेठ जी फोन उठा लीजिए, वरना हिसाब में मिस्टेक हो जाएगी। अरे भाई भिड़े, मैंने 2 बार तेरा फोन काटा तो तुझे समझ जाना चाहिए ना कि मैं बिजी हूँ। फ्री होते ही फोन करूंगा तुझे। बार बार फोन कर रहा है। ओ जेठालाल, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें बार बार फोन करने का, काम था इसलिए फोन किया है। हाँ बोल, क्या काम है? वो मैं तुम्हें दुकान पे आके बताऊंगा। तुम अभी दुकान पे ही हो ना? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नहीं भाई, दुकान पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अरे मेरी एक मीटिंग है भाई। तो मीटिंग कैंसिल कर दो। या भाई, ये सोसाइटी की मीटिंग नहीं है कि जब मर्जी रख दी, जब मर्जी कैंसिल कर दी। जेठालाल, सोसाइटी की मीटिंग में ऐसा नहीं होता है। हाँ तो मेरी मीटिंग में भी ऐसा नहीं होता है भाई। फोन पे बोलना है तो बोल। नहीं, फोन पे नहीं बोलूंगा मैं। हाँ तो जवाब दे। हेलो, फोन कट कर दिया फिर से। अब दुकान जाने की सोच रहे हैं? हाँ तो वहाँ नट्टू काका होंगे, बाघा भाई होंगे, उनके सामने आप घर की बात करेंगे, कसम वाटते। जेठ भाई को घर आने दीजिए, फिर शांति से बात करती है ना उनसे।
हाँ ठीक है। सीधो बता रहा है ना, बोल। जेठालाल, मुझे तुम्हें ऐसी बात बतानी है जिसे सुनने के बाद तुम्हारा सिर शर्म से झुक जाएगा। क्या क्या ऐसी क्या बात है? वो तुम्हें रात को बताऊंगा तुम्हारे घर पे आके। अरे मंजे का है। वो जब रात को घर पे आएगा ना तो उसको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी उसके बेटे की करतूत। हाँ बोलो। अरे भाई बता ना क्या बात है। बोला ना, रात को तुम्हारे घर पे आके बताऊंगा। अरे तो तू क्या चाहता है, रात तक मैं टेंशन में रहूं? यही तो मैं चाहता हूँ। अरे क्या बचपना है भिड़े, बता ना भाई क्या बात है। कोई बचपना नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि तुम रात तक टेंशन में रहो। तुम जब रात को घर पे आओगे ना तब मैं बताऊंगा। अरे क्या कमाल है। तुम्ही ज्या माणसाला फोन केला आहे तो डायरेक्ट तुमच्याशी रात्रीच बोलणार आहे, तेव्हा डायरेक्ट रात्रीच फोन करा, सारखा सारखा फोन करू नका। धन्यवाद। क्या हुआ सेठ जी? कुछ नहीं, काम कीजिए आप, अभी रख दीजिए, बाद में मैं देख लूंगा। अरे ये क्या बात है जिसको सुनते ही मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। आहो, अब रात को शांति से बात करना, झगड़ा मत करना। बिल्कुल नहीं, अभी बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला हूँ मैं। ऐसा क्या करने वाले आप? मैं पूरी सोसाइटी के सामने इस टप्पू का पर्दाफाश करूंगा। इससे गड़ा परिवार की नाक सबके सामने कट जाएगी। एक सेना कैसे अपनी दुश्मन सेना पर सरप्राइज अटैक करके उस पर हड़कंप मचा देती है, वैसे ही सरप्राइज अटैक करके मैं गड़ा परिवार में हड़कंप मचा दूंगा। टप्पू अपने आप को हीरो समझता है ना, आज सबके सामने उसको जीरो बना दूंगा। उस टप्पू को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मेरी बेटी सोनू के साथ बात करना तो दूर, उसके सामने आंख उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अभी सबको फोन करता हूं ना। क्या बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा दिमाग चलाइए। ये सिर्फ टप्पू की बात नहीं है, हमारे सोनू की भी तो बात है। उसकी इज्जत का सोचो। गुलाब और ग्रीटिंग कार्ड हमारे सोनू के बैग से ही मिले हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं ऐसा करूंगा तो हमारे सोनू की भी बदनामी होगी नहीं? तो क्या करूं? मैं इस टप्पू को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता और टप्पू और सोनू के रिश्ते को दोस्ती से आगे देख नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रही हूँ जेठा भाई के घर जाते हैं और जेठा भाई से, चाचा जी से शांति से बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मैं चाचा जी और जेठालाल दोनों को बोल दूंगा कि टप्पू को सोनू से दूरी रखे। भिड़े बिना बेमतलब का टेंशन दे दिया। क्या बात होगी, अभी पूछूंगा तो भी बताएगा नहीं। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल, बोलो, कहाँ आग लगी है? मतलब जब तुम्हारे जीवन में आग लगती है तभी तो तुम इस फायर ब्रिगेड को याद करते हो। बताओ कहाँ आग लगी है? नहीं, आग लगी नहीं है, शायद लगने वाली है। मतलब? वो अभी भिड़े का फोन था, बहुत गुस्से में था, तो कह रहा था कि मुझे तुम्हें ऐसी बात बतानी है जो सुनते ही तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। क्या? तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा? हाँ। लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात है? क्या पता, तो पूछो उससे। अरे पूछा मेहता साहब, लेकिन वो बताने को तैयार ही नहीं है। कह रहा था कि मैं रात को तुम्हारे घर पे आऊंगा तभी बताऊंगा। अच्छा? हाँ, तो मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, आप जरा उसको फोन करके आइडिया से जानने की कोशिश करो ना कि ये क्या बात है। जेठालाल, अगर मैं उसे फोन करूंगा तो वो तुरंत समझ जाएगा कि तुमने मुझे उसे फोन करने के लिए कहा है। यार ये भिड़े ने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। वैसे मेहता साहब आपको कुछ अंदाजा आ रहा है ये क्या बात हो सकती है? जेठालाल इतना मत सोचो, जो भी बात होगी भिड़े तुम्हें रात को बता देगा ना। और वैसे भी गुजराती में कहावत है ना, पर से एवा देवा से। नहीं वो तो अच्छा। मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, वो भिड़े रात को मेरे घर पे आएगा ना तभी आप भी जरा मेरे साथ रहना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू मेहता साहब। चलो मिलते हैं रात को। मिलते हैं। अरे बाप, 3 मिस कॉल। हाँ अंजलि,
तारक, मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रही हूँ और आपका फोन बिजी आ रहा है। अंजलि जेठालाल से फोन पे बात कर रहा था। अच्छा, आप ऑफिस में मेरा फोन तो कभी नहीं उठाते और जेठा भाई से बात कर रहे हो। अंजलि जेठालाल मुझे ऑफिस में तब फोन करता है जब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो, और इसलिए उसका फोन उठाना पड़ता है। आप कौन सी मुसीबत में फंसे जेठा भाई? अंजलि वो बता रहा था कि भिड़े बहुत गुस्से में है और रात को कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे जेठालाल का सर शर्म से झुक जाएगा और उसका टेंशन डबल हो जाएगा। अरे बाप रे, ऐसी कौन सी बात है? जेठालाल को भी वही टेंशन है, इसलिए उसने मुझे रात को साथ में रहने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि आज जेठालाल और भिड़े के बीच कुछ ना कुछ तो होने वाला है। यार जो होगा देखा जाए। हे भगवान, सोसाइटी में कोई नया हंगामा ना आ जाए। जेठालाल और भिड़े तो आग और बारूद है, मिलेंगे तो हंगामा होगा ही। खैर वो छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने फोन क्यों किया था? वो आप आज आते वक्त मार्केट से अदरक लेकर आएंगे? क्यों? मुझे आपके लिए अदरक और पुदीने का सूप बनाना था। अरे नहीं नहीं अंजलि, मेरा मतलब है कि आज मुझे ऑफिस से जल्दी आना है ना, तो ये सामान मैं फिर कभी ले आऊं? अच्छा ठीक है, आप आ जाइए। ओके। कोमल भाभी के यहाँ से ले आती हूँ। कोमल, तुम जानती हो ना, मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। खाओ गर्मा गर्म समोसे और कचौरी, एंजॉय। थैंक यू कोमल। मैं देखती हूँ। हाँ। अरे अंजलि भाभी, आइए आइए। हेलो अंजलि भाभी। हेलो। आइए आइए, नाश्ता कीजिए। अरे नहीं, थैंक यू। कोमल भाभी, मुझे थोड़ा सा अदरक चाहिए था। हाँ अभी लाती हूँ। क्या बात है अंजलि भाभी, अदरक की कोई नई डिश बना रहे हैं आप? हाँ, वो आज तारक ऑफिस से जल्दी आ रहे हैं ना, तो उनके लिए अदरक और पुदीने का सूप बना रही हूँ। आप कहो तो आपके लिए भी भिजवा दूँ? नहीं नहीं, थैंक यू अंजलि भाभी। ये लीजिए अंजलि भाभी। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलती हूँ। क्यों? बैठिए ना अंजलि भाभी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे घर पर जाकर जल्दी से सूप बनाना है क्योंकि तारक तुरंत आकर जेठा भाई के घर पर जा रहे हैं। क्यों? जेठा भाई के घर क्यों जाना है? वो भिड़े भाई और जेठा भाई के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो जेठा भाई ने कहा है कि तारक उनके साथ रहे। प्रॉब्लम? भिड़े मास्टर और जेठा भाई के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ है? वो तो पता नहीं, पर भिड़े भाई ने बड़े गुस्से में जेठा भाई को कहा कि वो रात को उनसे मिले क्योंकि वो उन्हें एक ऐसी बात बताना चाहते हैं जिससे जेठा भाई का सर शर्म से झुक जाएगा। अरे बाप रे। पर उन्होंने बताया नहीं कि बात क्या है। नहीं ना। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं माधवी भाभी से बात करके पूछ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि अगर माधवी भाभी को हमें बात बतानी होती तो वो दोपहर में ही बता देती ना। हो सकता है कि उन्हें ये बात किसी को बतानी ना हो। सही बात है कोमल, तुम माधवी भाभी को सामने से कॉल करके पूछोगी तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ वो भी ठीक है, भगवान करे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा मैं चलती हूँ। थैंक यू। वेलकम। हंस, भिड़े भाई और जेठा भाई के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? कोमल, ये तो सिर्फ भिड़े मास्टर ही बता सकता है। हाँ वो तो है। अच्छा हंस, बबीता माधवी भाभी के घर अचार लेने जाने वाली थी, हो सकता है माधवी भाभी ने बबीता को बताया हो। मैं अभी बबीता को फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ ठीक है। हाय कोमल भाभी, बोलिए। बबीता, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए ना। तुम्हें पता है जेठा भाई और भिड़े भाई के बीच में प्रॉब्लम हुआ है? उनके बीच में प्रॉब्लम हुआ है? मतलब तुम्हें नहीं पता है जेठा भाई और भिड़े भाई के बीच में प्रॉब्लम हुआ है? नहीं कोमल भाभी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आपने भी मुझे फोन किया तो मुझे उससे पता चला कि उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ है। बबीता, जेठा भाई और भिड़े भाई के बीच में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ये नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। अच्छा, मुझे लगा तुम माधवी भाभी के घर अचार लेने गई होगी, तब माधवी भाभी ने तुम्हें बताया होगा। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं जा ही नहीं पाई वहाँ पे। पर आपको ये सब किसने बताया? अंजलि भाभी अभी मेरे घर पर आई थी तो उन्होंने बताया कि ओह माय गॉड, पर माधवी भाभी ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। वही तो बबीता, गोकुल धाम में पहली बार ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो भिड़े भाई और माधवी भाभी किसी को नहीं बता रहे। हाँ वही तो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई होगी। एक मिनट। हाँ
हाँ कोमल भाभी, आपको कुछ पता चलता तो आप मुझे बताइए, और मुझे कुछ भी पता चलेगा ना मैं आपको तुरंत बताऊंगी। ओके? हाँ ओके ओके बबीता, बाय। ओके बाय बाय, सी यू। क्या बात है बबीता, क्या बात पता करना है? अपेरेंटली जेठा जी और भिड़े भाई के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आत्माराम और जेठालाल के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ है? वो तो पता नहीं। बबीता तुम कैसे बात करता है? जेठालाल और आत्माराम के बीच में प्रॉब्लम हुआ है वो पता है, लेकिन क्या हुआ है वो पता नहीं है। कुछ समझ में आया ऐसा बोलो। अय्यर, कोमल भाभी का मुझे भी फोन आया था तो उन्होंने ये बताया कि जेठा जी और भिड़े भाई के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है। जरूर जेठालाल ने कुछ गड़बड़ किया होगा। मैं अभी आत्माराम को पूछता हूँ। नहीं, भिड़े भाई को मत पूछो। क्यों? अगर उन्हें हमसे कुछ बात करनी होती तो वो हमें डायरेक्टली बता देते ना। और क्या पता, हम अभी उनको पूछने जाएंगे तो शायद उनको बुरा भी लग सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि आत्माराम और जेठालाल के बीच क्या प्रॉब्लम हुआ है? क्या जेठालाल और भिड़े के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है? क्या प्रॉब्लम हुआ है? वही तो पता नहीं है ना पोपटलाल। क्या अय्यर भाई मुझसे छुपा रहे हैं ना? अभी मैंने सुना आप बात कर रहे थे कि दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ है वो पता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ है वो पता नहीं है। हाँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है? पोपट भाई, कोमल भाभी का मुझे अभी फोन आया था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ भिड़े के घर, पूछता हूँ उसे, बता कि दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ। भिड़े मुझसे नहीं छुपाएगा। एक मिनट पोपटलाल, देखो अभी थोड़ी देर पहले ना बबीता ने मेरे को एकदम करेक्ट बात बोला। अगर आत्माराम ने ये बात हमको नहीं बताया है, इसका मतलब वो हमको बताना नहीं चाहता है। भी सामने से हम उसको पूछेंगे तो आत्माराम को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। ये बात भी सही है। एक काम करते अय्यर भाई। क्या? भिड़े जेठालाल के घर पे जाए, उसके पहले हम जेठालाल के घर जाके बैठ जाते, फिर भिड़े को उसकी बात हमारे सामने ही जेठालाल को बतानी पड़ेगी। हाँ पोपटलाल, तुम तो एकदम होशियार निकले मतलब मैं होशियार ही हूँ। तुम्हारा ये आइडिया एकदम बढ़िया है ना बबीता? एक्चुअली अच्छा है। हम लोग अगर पहले से जाके जेठा जी के वहाँ पे बैठ जाएंगे ना, तो बाई चांस भिड़े भाई और जेठा जी के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। चलो चलो। अरे अय्यर भाई क्या चलो चलो, अभी ऑफिस से आया हूँ, फ्रेश तो होने दो। हाँ, तुम्हें फ्रेश नहीं होना है अय्यर? हाँ, आपका झगड़ा देखने की इतनी जल्दी क्या है? ओ पोपटलाल, बबीता जी चाबी। हाँ। अय्यर भाई आप सोसाइटी में सबको फोन करके बता दो। सबको? हाँ, अरे भाई क्या है, हमारा गोकुलधाम एक परिवार है, सब साथ में रहेंगे तो दोनों को समझाने में आसानी होगी ना। मैं सबको बता देगा। हाँ। पोपट भाई चाबी। थैंक यू। चलिए कंपाउंड में मिलते हैं। ओके बाय बाय बाय। चलो तुम भी फ्रेश हो जाओ अभी। हाँ। आज आत्माराम सबके सामने जेठालाल का बैंड बजाएगा तो मजा आ जाएगा। बस बस बस। ये भिड़े भी ना अजीब है। ऐसी क्या बात हो सकती है जिसको सुनते ही मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। वो मेरे घर पे है, उसके पहले मैं उसके घर पे चला जाऊं? अरे नहीं, मेरे और उसके बीच में अगर बुला चली होगी तो खामखा बेचारे माधवी भाभी और सोनू को टेंशन हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पहुंचू उसके पहले वो मेरे घर पे जाके बैठ गया हो सकता है। मैं तो सबको साथ में लेके ही घर जाता हूँ। अरे जेठा भाई आइए ना। मेहता साहब नहीं है ऑफिस से? नहीं आए हैं, आप बैठिए ना, उन्हें बुलाती हूँ। नहीं, बैठने का टाइम नहीं, थोड़ा अर्जेंट है। बुलाइए ना जरा मेहता साहब को। अच्छा, अब तारक। हाँ अंजलि। अरे जेठालाल, चलिए। क्या? कहाँ चलिए? मेरे घर पे। नहीं, ये अभी नहीं आ सकते। क्यों? अभी तो इन्हें अदरक, नींबू और पुदीने का सूप पीना है ना। अदरक, नींबू और पुदीने का तो शरबत होता है ना, सूप। ये उबाल के देती है ना, इसलिए सूप।
अच्छा हो गरम कॉफी और कोल्ड कॉफी जैसा। हाँ, गरम कॉफी पियो या कोल्ड कॉफी, दोनों में दूध, चीनी और शक्कर ही होता है। फर्क सिर्फ गर्म और ठंडे का है। ठीक उसी तरह से ठंडा दिया तो शरबत, गर्म दिया तो सूप। ओ बाप रे। नहीं मतलब अंजलि भाभी, ये जो सूप है वो मेहता साहब बाद में आके पिए तो चलेगा? मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है मेहता साहब का, प्लीज। हाँ, बाद में आके पीता हूँ। चलो चलो। थैंक यू जेठालाल। थैंक यू अंजलि के सूप से बचाने के लिए। मेहता साहब, आपको क्या लगता है? किस बात है? क्या नहीं, ये भेड़े के पास ऐसी कौन सी बात है जिसको सुनते ही मेरा सर शर्म से झुक जाएगा? क्या पता, वो तो भेड़े के बताते ही पता चल जाएगा ना। चलो चलो। तो भिड़े कहाँ है? ये अपना घर है, भिड़े का घर ए विंग में है। नहीं, वो तो मुझे पता है बापूजी। अरे पता है तो फिर अपने घर में आके भिड़े का क्यों पूछ रहा है? शाम को उसने मुझे फोन किया था बापूजी और कहा कि मैं तुम्हें ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो सुनते ही तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। ऐसी क्या बात है? वो नहीं बताई। क्यों? बोला कि घर पे आके बताऊंगा। किसके? हमारे घर पे। तो कहाँ है वो? इसलिए तो मैंने आते ही आपको पूछा भिड़े कहाँ है। अरे मुझे क्या पता। जेठालाल, दिख रहा है ना कि वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ नहीं आया है। लेकिन उसने फोन पे जिस तरह मुझसे बात की, मुझे लगा होता मुझसे भी पहले आके बैठ गया होगा। लेकिन नहीं आया है, सब्र करो, आता ही होगा। पूछ बिल्ली मास्टर को फोन करके पूछ कहाँ रह गया। नहीं, हमें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। आना है तो आए, ना आना है तो ना आए। तो मैं जाऊं? अरे रुको भाई, वो आएगा तो सही। अब बैठे, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। इधर जगह है ना भाई। अभी रुक, अभी इधर आ गया तो इधर ही बैठ। चलो चलो। मीठा मीठे जेठ भाई को यहाँ बुलाते हैं और शांति से उनको सब बात बताते हैं। शांति ने अभी क्रांति होगी, अभी जेठालाल आ गया होगा। चलो चलते हैं। और सोनू को तो आने दो। नहीं, सोनू को इसमें बिल्कुल भी नहीं लाना है। पर हाँ, जेठालाल के घर पे जाते वक्त जरा सावधानी से जाना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग जेठा के घर पे जा क्यों रहे हैं। ये हमारी इज्जत का सवाल है। अरे आ गए सब? चलो बढ़िया है, फटाफट चलते हैं जेठालाल के घर पे। भिड़े के आने से पहले वहां जाकर बैठ जाते हैं। पोपटलाल, हम सब यहाँ आ तो गए, लेकिन बात क्या है ये तो हम में से किसी को नहीं पता। तो ऐसे में अगर हम जेठा भाई के घर जाएंगे तो क्या ये ठीक रहेगा? एक्चुअली ये तो वही बात हुई बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, भेड़े भाई और माधवी भाभी बुरा ना मान जाए। नो, आई डोंट थिंक सो। हमारा इंटेंशन तो यही है ना कि हम उनके बीच का प्रॉब्लम सॉल्व करें। यस, हम लोगों को जेठालाल को जाकर बताना है कि वो अपना गलती मान ले और आज बार हमको सॉरी बोल दे। यार भाई, आपको पता है जेठालाल ने क्या किया? तो फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि जेठा जी को माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि आई एम श्योर गलती तो जेठालाल का ही होगा। अय्यर, तुम बिना जाने ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे अभी छोड़िए ना, फटाफट चलते हैं जेठालाल के घर, भिड़े आ जाएगा। खड़ जाओ यारो। कितने जा रहे हो? ओ सत श्री अकाल ते कॉपी टू ऑल। सब एक साथ। सब ठीक तो है? अरे सोडी, जेठालाल और भिड़े के बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ओ तेरी, वो की प्रॉब्लम हो गया? वो तो मालूम नहीं। मतलब जेठाप्रा और पीड़ू के बीच में प्रॉब्लम हुआ है ये पता है, लेकिन की प्रॉब्लम हुआ है ये नहीं पता। तो यार ये तो गलत है ना यार। बिल्कुल गलत है भाई, हम में से किसी को नहीं पता है। ओए, मैं इस वाले गलत की बात नहीं कर रहा था। वो गलत ये है कि आप में से किसी ने मुझे नहीं बताया। यार भाई, आपने सोडी को नहीं बताया था? अरे सॉरी, मैंने तेरे को फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। क्यों? मेरे को क्या मालूम? ओ एक मिनट यारो। ओ तेरी,
वो फोन साइलेंट पे रखा था, नॉर्मल करना भूल गया। और अभी पता चल गया ना सोडी। चलो फटाफट जेठालाल के घर चलते हैं ताकि पता चले दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, ताकि हम उससे सॉल्व कर सके। ओ करेक्ट है जी, हम सब चलते हैं जेठालाल के घर। चलो भाई चलो। भाई ऐसे चक्कर काटने से भिंडी मास्टर आ जाएगा। बैठ 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 तो शायद आ जाए। देखा? मैं देखता हूँ। आप सब यहाँ? वो भिड़े आने वाला है ना? भिड़े ने आप सबको यहाँ बुलाया? नहीं। तो आप सबको कैसे पता चला भिड़े यहाँ आने वाला है? मुझे पप्पू ने बताया। मुझे अय्यर भाई ने बताया। मेरे को बबीता ने बताया। मुझे कोमल भाभी से पता चला था। मुझे अंजलि भाभी ने बताया। मुझे तारक ने बताया। और मुझे तो तुमने ही बताया। बात क्या है ये तो बताओ। हाँ। अरे वो तो मुझे भी नहीं पता छोटी। शाम को उसने मुझे फोन करके सिर्फ इतना बताया कि रात को मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनते ही तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। मेरा सर क्यों झुक जाएगा? वो मैं क्या कीता? तुम्हारा मतलब मेरी बात कर रहा था छोटी। सॉरी पर जेठा प्राप दसो तो सही गल की है। वो तो अभी भीड़े आके बताए तो पता चले भाई। लेकिन भिंडी मास्टर है कहाँ? चलो ये रुको। सबूत तो रह गया। सबूत? हाँ ये ग्रीटिंग कार्ड और ये गुलाब का फूल मैं जेठालाल को दिखाऊंगा। क्या वो पूछेगा जरूर ना कि टप्पू ने ऐसा किया, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो ये रहा सबूत। चला सब अपने अपने घर पे, सोसाइटी में कोई नहीं है। चलो जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल तुमने सबको क्यों बुलाया? अरे मैंने नहीं बुलाया भाई। ओए पीड़ू, वो तू भी कमाल करता है। वो तेरे और जेठा भरा के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और तूने सानू दसिया ही नहीं। बड़ी प्रॉब्लम मतलब तुम्हें पता चल गया? अरे सर विषय नहीं, हम सबको पता चल गया है। हाँ? सबको पता चल गया? अभी? मला काय बघताय? मैं तो आपके साथ ही थी ना कब से। भीड़े भाई बताइए ना कि आखिर बात क्या है? हाँ। बात क्या है मतलब? अरे अभी तो बोला ना सोडी ने कि पता चल गया, तो आपको पता नहीं बात क्या है? अरे मास्टर, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारे और जेठा भाई के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। पर प्रॉब्लम क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता। हाँ। लेकिन मेरे और जेठा के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये बात आप सबको कैसे पता? ओ मैंने तो पप्पू ने बताया। मुझे अय्यर भाई ने बताया। मेरे को बबीता ने बताया। मुझे कोमल भाभी ने बताया था। मुझे अंजलि भाभी ने बताया। मुझे तारक ने बताया। और मुझे जेठालाल ने बताया। जेठालाल? हाँ तो मैं तो सबको बताऊंगा ही ना, मेरा परम मित्र है।
लेकिन मुझे थोड़ी पता था मेहता साहब अंजलि भाभी को बता देंगे। और मुझे क्या पता था कि अंजलि कोमल भाभी को बता देगी। लेकिन मुझे भी थोड़ी पता था कि कोमल भाभी जाके बबीता जी को बता देंगी। तो मुझे भी नहीं पता था कि बबीता पोपटलाल भाई को बता देगी। नहीं, कोमल भाभी, बबीता ने पोपटलाल को नहीं बताया है। क्या मैं और बबीता बात कर रहे थे तो पोपटलाल ने सुन लिया है। हाँ। अरे सुन लिया मतलब भाई, मैं आपके घर पे चाबी लेने आया था और आप लोग बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। हाँ, लेकिन सुना है ना? सुना, मैं कहाँ मना कर। अरे किसने किसको बताया वो छोड़ो। भिंडी मास्टर बात क्या है वो बोल ले। चाचा जी, मैं ये बात जेठालाल को अकेले में बताना चाहता हूँ। ओए पिड़ू, तू केहो जी गल्ला कर रहे? ओए हम गोकुलधाम वाले एक परिवार की तरह हैं। वो परिवार में सब कुछ साझा होता है और तू कहता है कि तुझे अकेले में बात करनी है। और भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ हो और बाकी सबको उसके बारे में पता ही ना चला। पोपटलाल, ये बात ऐसी है कि मैं सबके बीच में नहीं बता सकता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नीचे चले जाइए, मुझे जेठालाल से अकेले में बात करनी है। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। हमें जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, और भिड़े मास्टर, हमें आप दोनों की चिंता है। ओए पिड़ू, हम यहाँ कोई मजा लेने नहीं आए हैं। वो तुम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में मदद करने आए हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ है? देखो सोडी, मेरी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती। मेरी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, या तो जेठालाल मेरी प्रॉब्लम सुनने के बाद कोई एक्शन ले, या तो मैं, माधवी और सोनू हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के चले जाए। बोल रहा भिड़ा? ये क्या बोल रहे हैं तू भिंडी मास्टर? चाचा जी, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अरे तू बात क्या है वो तो बता। चाचा जी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे सबके सामने बात नहीं बतानी। पिड़ू, ओए हमें तुम दोनों की चिंता है, इसीलिए पूरी बात जाने बगैर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हाँ। ठीक है, एक काम करो, तुम सब लोग यहीं रुको। हाँ, तुम लोग कहीं मत जाओ, यहीं बैठो। जेठिया, भिंडी मास्टर, चलो हम बाहर जाके बात करते हैं। चलो। अरे चाचा जी, एक मिनट। देखिए, भिड़े को ये मामला अपने और जेठालाल के बीच में ही रखना है। मुझे लगता है कि हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और इन दोनों को प्राइवेसी देनी चाहिए। चलिए, हम सब चलते हैं। मेहता साहब, आप रुकिए। क्या? मैं तो, तू भी जा। हाँ जी, चलो। अरे भिड़ा, तू कहाँ जा रहा है? दरवाजा बंद करने जा रहा हूँ।